नमस्कार बच्चों। आप स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ें। आगामी 2022 में होने वाली बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी हेतु पुनः 50 प्रश्नों का प्रतिरूप लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसके अभ्यास मात्र से आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा है। भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ का अर्थ होता है अधिक संख्या में। यह एक समूह का निर्माण करता है, अतः समूह को दर्शाने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। श्रीनिवास का जन्म हुआ था। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा कृति है। इस पद का आशय है, जिस मनुष्य को काम और क्रोध स्पर्श नहीं करता है, उसके शरीर में ब्रह्म निवास करते हैं। यह गुरु नानक जी की कृति है। पढ़ाई माही कान छेदती है, क्या है? यह कहावत है। इसे लोकोक्ति भी कहा जाता है। किसी महापुरुष या संत के कहे शब्दों या उक्तियों को वाक्य की तरह प्रयोग में लाना कहावत या लोकोक्ति कहलाता है। इसका अपना स्वतंत्र महत्व होता है। इसमें लोक व्यवहार की सच्चाई भरी रहती है। यह कही गई बात के समर्थन में प्रयुक्त होती है। अतः इसका सही उत्तर डी का ए और बी दोनों होगा। विद्यालय शब्द है। विद्यालय पुल्लिंग शब्द है। मदन के पिता सेन साहब की फैक्ट्री में किस पद पर कार्य करते थे? मदन के पिता गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को दीक्षा दी। गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। मैं स्वयं चला जाऊंगा में स्वयं शब्द सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस वाक्य में मैं करता है तथा इसके ठीक बाद स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। ढहते विश्वास कहानी किसके द्वारा संपादित है? ढहते विश्वास कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा संपादित है।
अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए। यह उक्ति किस भाषा में है? यह उक्ति फ्रेंच भाषा में है। अच्छाई का विशेषण शब्द है। अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। इसमें आई प्रत्यय जुड़ा है। आई प्रत्यय को हटा देने पर विशेषण शब्द अच्छा बन जाता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, छंद किस रचनावली से ली गई है? इसका अर्थ है प्रेम का मार्ग अति सहज है। यह घनानंद रचनावली से लिया गया है। लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़ गए हैं? इसका सही उत्तर 1 बीघा खेत है। गाय दूध देती है में काल है। जिस वाक्य में सामान्य स्वभाव या आदत की अभिव्यक्ति होती है वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का होता है। गाय का दूध देना सामान्य स्वभाव या आदत होता है। अतः इसका सही उत्तर सामान्य वर्तमान काल है। हड्डी का सबसे मजबूत और ऐतिहासिक हथियार था। पौराणिक कथाओं में हड्डी से बने सबसे मजबूत हथियार का वर्णन मिलता है जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना राजा इंद्र का वज्र था। तो इसका सही उत्तर है वज्र। स्वदेशी दोहे में स्वर मुखरित है। स्वदेशी दोहे में नव जागरण का स्वर मुखरित है। वह कुत्ता काला है में विशेषण है। कुत्ता कहने पर उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है अर्थात सारे कुत्ते, परंतु कुत्ता के पूर्व सर्वनाम शब्द वह लगा देने पर उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। इससे यह ज्ञात होता है किसी विशेष काले कुत्ते की चर्चा हो रही है। ऐसी स्थिति में सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ईश्वर पेटलिकर का लोकप्रिय उपन्यास है। ईश्वर पेटलिकर का लोकप्रिय उपन्यास काला पानी है। बारहवीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर अंकित था। उन सिक्कों पर वीर केरलस्य अंकित था। निम्न में शुद्ध वाक्य है। इन सभी वाक्यों में रोटी कर्म है, तो इसके ठीक बाद को का प्रयोग अनुचित है।
साथ ही को के बाद क्रिया का रूप कर्म के लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग होगा। चूंकि रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, अतः शुद्ध वाक्य मैंने रोटी खाई होगा। भारत माता कविता संकलित है। भारत माता कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा। किसने कहा? यह कथन मंगू की मां ने कहा। अयोध्या के राजा किस पदबंध का उदाहरण है? वाक्य में किसी संज्ञा को स्पष्ट करने वाले पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। अयोध्या के राजा से दशरथ संज्ञा शब्द स्पष्ट होता है, अतः यह संज्ञा पदबंध है। निर्मला दोनों जून किसकी माला जपने लगी? निर्मला नौकर का सुख पाने हेतु लेखक अर्थात अपने पति के सामने नौकर चाकर की माला जपने लगी। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, कविता की पंक्ति है। लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया है कि जनता फूल के समान है जिसे एहसास नहीं होता है। इसे जब चाहे तब इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पंक्ति जनतंत्र का जन्म की है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ धोखा देना होता है। नगर कहानी के अनुवादक हैं। नगर कहानी के अनुवादक के जमुना हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह होता है। नकल कर लिखे गए साहित्य अधम कोटि के होते हैं। शुद्ध शब्द है। परित्याग शुद्ध शब्द है। हिरोशिमा किस कविताओं के संग्रह से संकलित है? हिरोशिमा सदा नीरा से संकलित है। छोटे बच्चे किस भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे? इसका उत्तर टिटनेस रोग होगा।
जिसे भय न हो के लिए एक शब्द है। निर्भय को भय नहीं होता है, अर्थात निर्भय को का खंडित रूप निह योग भय होता है। निह नकारात्मकता को दर्शाता है, अर्थात नहीं। जिसे भय नहीं होता हो वह निर्भय कहलाता है। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? यह सम्मान अशोक वाजपेयी को प्राप्त हुआ। कुंवर नारायण जी ने चौकीदार किसे कहा है? कवि ने वृक्ष को चौकीदार कहा है। फ का उच्चारण स्थान होगा। प, फ, ब, भ, म पवर्ग श्रेणी में आते हैं। फ इसके अंतर्गत आता है। पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, अतः फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। धरती कब तक घूमेगी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किया है। इस राजस्थानी कहानी का हिंदी में अनुवाद स्वयं सांवर दैया ने किया है। विनोद कुमार शुक्ल का एक कहानी संग्रह का अनुवाद इतालवी भाषा में हुआ है। कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद इतालवी भाषा में हुआ है। भानुदय का संधि विच्छेद होगा। भानुदय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें दो ह्रस्व उ का मेल है। इसका संधि विच्छेद भानु योग उदय होगा। कवि के अनुसार दंगे, आगजनी और बमबारी में कौन मारे गए? दंगे, आगजनी और बमबारी में कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई मारे गए। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया? दाल का हलवा कैलाश की पत्नी ने बनाया। काष्ठ शब्द है। काष्ठ तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप काठ या लकड़ी होता है।
यतीन्द्र मिश्र किस फाउंडेशन का संचालन 1999 से कर रहे हैं? इसका सही उत्तर विमला देवी फाउंडेशन होगा। अक्षर ज्ञान किस कविताओं की चर्चित श्रृंखला से ली गई है? यह कविता कवि ने कहा श्रृंखला से ली गई है। घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द सदन होगा। अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी का सबसे बड़ा था। अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था। कवि कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने को कहते हैं? कवि उल्लू की बोली को सुनने को कहते हैं। महादेव में समास है। महादेव शब्द से हमारा ध्यान भगवान शंकर की ओर चला जाता है। जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। प्रभु के लिए कवि ने स्वयं को कहा है। कवि स्वयं को पादुका कहा है। ग्रामीण का विलोम शब्द है। ग्राम का अर्थ गांव होता है। गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहा जाता है। इसके विपरीत नगर में रहने वाले को नागरिक कहा जाता है। तो इस तरह से ग्रामीण का विलोम शब्द नागरिक होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर मेरा मनोबल बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।